नमस्कार। आरएस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे इस क्लास के अंतर्गत कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट। इस क्लास में कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है नेट परीक्षा के लिए और बैंकिंग IBPS परीक्षा के लिए। ये कंप्यूटर का सेट जो है आज के क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो का। और यदि आप अभी तक आरएस मैथिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 1000 कंप्यूटर का बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग को इस चैनल पर उपलब्ध किया जाएगा, जो नेट और IBPS बैंकिंग परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ताइए हम चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पोररी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। जो कंप्यूटर के जो है किस प्रकार के मेमोरी जो होता है, जो बंद कर देने पर उससे डाटा डिलीट हो जाता है, वोलेटाइल होता है, माने उड़ जाता है उसमें से, तो ये होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसमें कंप्यूटर को कोई डाटा को बदल नहीं सकते हैं, उसमें फिक्स रहता है, जिसे सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी में हम लोग अपने अनुसार डाटा को रख सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी, इसमें भी डाटा फिक्स रहता है। लेकिन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब हम लोग कंप्यूटर को खोल के उस पर काम कर रहे होते हैं तो डाटा रैम में आता है और उसी पे हम लोग काम करते हैं। फिर पूरे कंप्यूटर को बंद करने पर या फाइल को सेव नहीं करने पर रैम से डाटा डिलीट हो जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 1 का आंसर हो जाएगा रैम। किस प्रकार की मेमोरी में सामान्यतः टेम्पोररी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, किस प्रकार की मेमोरी को, तो वो हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन संख्या 2 है, स्क्रीन को होल्ड करने वाले इक्विपमेंट कौन सा है। स्क्रीन को होल्ड करने वाले इक्विपमेंट जो कोई कंप्यूटर पे हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो जितना चीज़ हमको दिख रहा है तो वही हो गया स्क्रीन। वो स्क्रीन को होल्ड किया है तो उस इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। स्क्रीन को होल्ड करने वाले इक्विपमेंट डेस्कटॉप होता है। अब मॉनिटर जो हो जाता है, जो हमारे कोई स्क्रीन जैसे LCD होता है, कुछ होता है, उसका पूरा भाग को हम लोग मॉनिटर कहते हैं। पर जितना भाग में हम लोग को कोई इक्विपमेंट या कोई डॉक्यूमेंट दिख रहा होता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है, तो हो जाएगा डेस्कटॉप। क्वेश्चन संख्या 3 आगे है, फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। यानी कौन चीज़ निर्माण करने के लिए, फॉर्म मान हो जाता है निर्माण, कौन चीज़ को निर्माण करने के लिए अपने पर्सनल कंप्यूटर सबको जो एक साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो इसमें हो जाता है नेटवर्क निर्माण करने के लिए। सर्वर हो जाता है जो बहुत व्यापक होता है, लेकिन नेटवर्क जो होता है उससे पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ के, जैसे बैंकिंग में हम लोग देखते हैं, किसी बैंक में जाते हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जुड़ा रहता है, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। माने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मिला देता है तार के द्वारा, वाईफाई द्वारा, तो वो नेटवर्क निर्माण हो जाता है। जिसे लैन वैन ये सब बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, तो वही सब हो जाता है नेटवर्क। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा नेटवर्क फॉर्म या निर्माण करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 है, डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिक स्टेप्स व्यक्त करते हैं। माने कौन चीज़ में जो एक स्पेसिफिक नियम होता है जो एल्गोरिदम के लॉजिक स्टेप्स व्यक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन संख्या 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं।
तो प्रश्न संख्या 4 के आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगा है प्रश्न संख्या 5, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को, रो मटेरियल होता है डाटा, उसे फिर सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेस करके। जैसे रॉ मटेरियल डाटा हो जाता है इनपुट, सूचना जो हम प्राप्त करते हैं प्रोसेस होने के बाद तो उसे बोलते हैं आउटपुट। तो सूचना में परिवर्तित करते हैं उसे उसे प्रोसेस करता है तो वो हो जाता है प्रोसेसर। प्रश्न संख्या 6 में है, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। हाईलाइट माने हो गया या किसी शब्द को हम कंप्यूटर पे सेलेक्ट करते हैं या हाईलाइट करते हैं तो उसे बोलता है, जो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है। तो कोई जो शब्द को सेलेक्ट करना रहता है, हाईलाइट करना रहता है, तो पहले वहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं जो एक ब्लिंकिंग करते हुए ऐसे रहता है। तो फिर जैसे ये शब्द है हाईलाइट, उसे हमको हाईलाइट करना है तो यहाँ शब्द कर्सर को लाएंगे और फिर ऑप्शन संख्या 1 में है बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। माउस को ऐसे आगे की ओर ड्रैग करेंगे तो हाईलाइट जो है या कोई शब्द होता है ऐसा जो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ड्रैग माने होता है घसीटना, बटन को दबाए हुए, होल्ड माने होता है दबाए हुए माउस को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, घसीटेंगे, तो जितना जिस वर्ड शब्द तक ले जाएंगे वो शब्द सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ए, बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 7, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तन करने वाला डिवाइस है। तो यहाँ ध्यान देना, जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोडेम। ऑप्शन संख्या ए, मोडेम जो होता है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका मोडेम। प्रश्न संख्या 8, बिना केबल प्रयुक्त किए हुए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं। केबल माने होता है तार, बिना तार को प्रयोग किए हुए, यहाँ दिया है बिना केबल माने बिना तार का जो है कोई नेटवर्क हमको निर्माण करना रहता है तो हम किस डिवाइस के माध्यम से करते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस। ऑप्शन डी, किसी नेटवर्क को निर्माण करना है और उसमें तार को प्रयोग नहीं करना है तो हो जाता है ये वायरलेस। जैसे हम लोग किसी वाईफाई जो कनेक्ट करते हैं तो उस वायरलेस होता है, तार नहीं होता है। फिर जैसे ब्लूटूथ से कुछ कनेक्ट करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को जोड़ते हैं, तो ये हो गया वायरलेस के सिस्टम पर नेटवर्किंग का निर्माण हो जाता है। और ये कैसा नेटवर्क होता है, वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस एक डिवाइस है जो बिना तार का नेटवर्क का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा वायरलेस। प्रश्न संख्या 9, स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। इसमें हो जाएगा जो स्प्रेडशीट MS एक्सेल का है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब किया जाता है। तो उसमें जो है बोलता है सेल क्या होता है उसमें, तो ऐसे रो, इसे कॉलम और ऐसे रो में ऐसे डिवाइड किया जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम रहता है, इसमें जो ये वर्ग के रूप में बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल। ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन जाता है उसे कॉलम बोलते हैं, और नीचे से बाएं से दाएं जो लाइन खींचा गया है उसे रो कहते हैं। रो और कॉलम को इंटरसेक्शन होता है, जहाँ मिलता है दोनों तो उसे
सेल का निर्माण होता है, उसे सेल कहते हैं। उसी सेल में जो है डाटा टाइप किया जाता है। तो उसमें बोलता है स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इसका, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल का निर्माण किया जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में। तो हो जाता है रो, ये इधर से जाता है रो और इधर से ऊपर से नीचे आता है कॉलम। ये दोनों का इंटरसेक्शन माने जहाँ मिलता है उसे सेल कहते हैं। कॉलम का एड्रेस होता है ABCD करके, और रो का एड्रेस होता है 1 2 3 4 करके। तो इसका जहाँ जिस सेल को एड्रेस पूछता है तो A4 A5 ऐसे करके B3 ये सेल एड्रेस हो जाता है। तो प्रश्न संख्या अब अगला देखेंगे 10। कंप्यूटर संक्षेप में KB का पूरा रूप समानतः निम्नानुसार होता है। KB इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर के में जो है संक्षेप शब्द है KB, उसका पूरा रूप क्या होगा? तो किलोबाइट। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन, प्रश्न संख्या 11। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर होता है जो डाटा क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। डाटा होता है इनपुट डिवाइस जो हम कंप्यूटर में देते हैं, और फिर आउटपुट हमको प्राप्त होता है सूचना के रूप में, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोसेस करने के बाद। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। प्रश्न संख्या 12। फ्लॉपी डिस्क में डाटा नामक रिंग्स का पर रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क होता है एक मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी होता है। उसमें जो डाटा बोलता है किस तरह जो रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पे जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसमें फ्लॉपी डिस्क में डाटा ऐसे रहता है। फ्लॉपी डिस्क में इस तरह के सेक्टर ट्रैक होता है। जैसे ऐसे राउंड गोल गोल राउंड दिए हैं तो वो क्या हो गया फ्लॉपी डिस्क के लिए ट्रैक, और फिर इसको सेक्टर में भी डिवाइड किया जाता है। ऐसे इस तरह से रहता है सेक्टर। तो ये जो हिस्सा बन गया है उसको सेक्टर बोलते हैं। और ये जो गोलाकार वर्गाकार हम बनाए चक्र, तो ये उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। तो फ्लॉपी डिस्क में जो है डाटा जो है किस तरह के रिंग्स पर रिकॉर्ड किया, उसे रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। रिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। रिंग्स के रूप में हम लोग बनाए हैं, फ्लॉपी डिस्क में बना रहता है, उसे ट्रैक्स बोला जाता है। और इसके फिर इस तरह से डिवाइड करते हैं, और ये जो हिस्सा हो जाएगा जैसे ये हिस्सा है तो ये सबको क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो फ्लॉपी डिस्क में डाटा नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो इस रिंग्स को क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। और प्रश्न संख्या 13 है, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। कंप्यूटर का यह कौन सा हिस्सा होता है जिसे कोई व्यक्ति छू सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी एलिमेंट को हम दो भाग में बांटते हैं, या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। तो जिसे हम छू सकते हैं तो हार्डवेयर, जिसे नहीं छू सकते हैं जैसे कोई प्रोग्राम हो गया कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन हो गया, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा देते हैं इसे इनपुट कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 14। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनिए। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किस लिए होता है? सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनिए। तो फ्लॉपी डिस्क हो गया स्टोरेज, जो सूचना को स्टोर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का डी, सूचना को स्टोर करने के लिए। फ्लॉपी डिस्क एक अस्थायी मेमोरी है, तो इसका उपयोग किया जाता है सूचना को स्टोर करने के लिए। CPU, प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछ रहा है CPU का पूरा रूप क्या है?
तो CPU का पूरा रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन बी में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 16। प्रयोक्ता जो एप्लीकेशन करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रयोक्ता माने कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला जो एप्लीकेशन करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट माने कार्य करने के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन को जो है ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे फिर प्रयोग करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर को एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने वाली प्रक्रिया क्या बोलता है? प्रोग्रामिंग। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा हम इन करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा माउस और कीबोर्ड। कीबोर्ड्स के द्वारा भी हम टाइप करके उसमें कंप्यूटर में डाटा इन करते हैं, इनपुट करते हैं, और माउस के द्वारा भी हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं क्लिक करके। तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। फिर आगे प्रश्न संख्या 18 है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक डाइस को आइडेंटिफाई करता है। वेबसाइट एड्रेस क्या होता है जो किसी वेब पे जो है उसका स्पेसिफिक कोई चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा बी वेबसाइट एड्रेस पूछ रहा है क्या होता है? वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर स्पेसिफिक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट। प्रश्न संख्या 19 का है डाइस में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्ट करना, कोई चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उस कहाँ रहता है सिलेक्ट का ऑप्शन? मेनू बार में एक ऐसा कमांड्स होता है जिससे किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। मान सिलेक्ट का ऑप्शन जो है कंप्यूटर के मेनू बार में रहता है। आगे है प्रश्न संख्या 20। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम MS वर्ड होता है। वर्ड में किस प्रकार का जो है प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, किस फाइल को क्या बोलते हैं? तो आंसर 20 नंबर का हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। MS वर्ड में जो है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो उसे डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट की जाती है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। प्रश्न संख्या 21। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स हम लोग को पहले से रहता है उसे फिर इसमें कुछ परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसे क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो हो जाएगा ऑप्शन ए एडिटिंग। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा एडिटिंग करना। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, पिक्चर होता है, कोई फाइल होता है, उसमें पूरा कोई परिवर्तन करते हैं उसे एडिटिंग करके परिवर्तन करते हैं उसे एडिटिंग कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे है प्रश्न संख्या 22। कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट्स या तो होता है कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट्स या तो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, नहीं प्रोसेसर भी होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 22 का डी। कंप्यूटर का सभी इक्विपमेंट या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। किसी कंप्यूटर का एवरीथिंग इक्विपमेंट मान उसका सभी हिस्सा जो है क्या कहलाता है? या तो सॉफ्टवेयर हो जाता है कंप्यूटर का या हार्डवेयर होता है।
या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो जिससे हम कंप्यूटर के हिस्सा को छू सकते हैं, तो हार्डवेयर जितना भी प्रोग्राम होता है जिसे पढ़ते हैं, सूचना होता है, उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23, डाइस में डैश ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। ऐसा कौन चीज़ होता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने प्रयोग के लिए अलग से रखता है, उसे क्या बोलते हैं? तो रिवर्स वर्ड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग से जिस चीज़ को शब्द को रखा जाता है उसे रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स। तो प्रश्न संख्या 23 के सही आंसर हो जाएगा सी। जो रिजर्व वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 का हो जाएगा टेप ड्राइव डाटा को कैसे एक्सेस ऑफर करता है? टेप ड्राइव, टेप हो जाता है जो हम लोग पहले पुराने ज़माने में कैसेट का प्रयोग करते थे, जिसमें रील का प्रयोग किया जाता था। तो उस टेप ड्राइव में जो है कोई डाटा को एक्सेस करना, एक्सेस माने एक डाटा से एक गाने से दूसरे गाने पर जाने के लिए या एक सूचना से दूसरे सूचना पर जाने के लिए कैसे जाते थे? तो उसमें होता है सीक्वेंस। ऑप्शन संख्या डी हो इसका सही हो जाएगा। 24 प्रश्न संख्या 24 का सीक्वेंसली हम लोग एक एक करके एक सूचना से दूसरे सूचना पर जाना रहता है। तो कैसेट को, रील को पूरा मशीन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह में घिंचा जाता था और सूचना को आगे बढ़ाया जाता था। तो इसमें एक्सेस सीक्वेंसली डाटा आगे बढ़ता था। लेकिन पेन ड्राइव जितना भी आज मेमोरी आ गया है, तो उसमें सूचना कैसे एक्सेस होता है? रेंडमली। माने एक कोई गाना सुन रहे हैं, हमको पहला गाना उसमें 20वें नंबर गाना पे जाना है, तो उसमें रेंडमली माने एक गाने से 20वें नंबर गाने पर आसानी से चले जाते हैं। लेकिन टेप ड्राइव में एक गाने से दूसरे गाने पे सीक्वेंसली जाते हैं, दूसरे गाने पे, तीसरे गाने पे, चौथे गाने पे, फिर 20वें गाने पे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 का टेप ड्राइव में डाटा को कैसे एक्सेस ऑफर करता है? तो सिक्वेंशियल। तो प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, रैम का पूरा रूप क्या है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर का, उसका पूछ रहा है जो पूरा रूप क्या होगा? तो इसका पूरा रूप हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो प्रश्न संख्या 25 का हो जाता है पहला ए, रैम का पूरा रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। प्रश्न संख्या 26, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कलेक्टरों को एक समूह है। प्री डिफाइन जो सूचना के रूप में अभी परिवर्तित नहीं हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्री डिफाइन माने कोई किसी तरह से वो डिफाइन नहीं किया गया है, उस सूचना को क्या बोलेंगे? डाटाबेस। अभी वो डाटा है, कोई सूचना नहीं है, तो उसे बोलते हैं डाटाबेस। प्री डिफाइन मीनिंग वाला कलेक्टरों को समूह को क्या बोलते हैं? डाटाबेस। प्रश्न संख्या 27 में है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? पत्र लिखने जैसे, ये MS वर्ड का काम हो गया, जो वर्ड सिर्फ इसमें टाइप किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन संख्या सी, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 28, .xls माने एक्सेल का है, .doc डॉक्यूमेंट फाइल, HTML का है, किसके उदाहरण है? तो बोल रहा है .xls .doc .htm किसके उदाहरण है या कौन चीज़ है? तो हो जाता है फाइल एक्सटेंशन।
प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा .xls .document .htm किसके उदाहरण है, तो ये हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन का। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में है डैश एक यूनिक नाम होता है। डैश एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना को कि किसी फाइल को देते हैं। किसी फाइल को सूचना हम लोग को प्राप्त होता है, उस फाइल को नाम देते हैं, तो कि इसे क्या बोलते हैं, फाइल नेम। फाइल नेम एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं, तो ये क्या बोलता है, फाइल नेम। क्वेश्चन संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा फाइल नेम। फाइल नेम एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना के किसी फाइल को देते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 30। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। यूजीसी नेट में कंप्यूटर से 5% रहता है और साथ में बैंकिंग परीक्षा के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अवश्य देखिए। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30 पे। वीडियो नीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया RS मैथिली चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो कैसा लग रहा हो उसे कमेंट करके प्रतिक्रिया में बताइए। और वीडियो चाहिए, इस तरह के क्लास चाहिए कंप्यूटर का, तो कमेंट करके बताइए। लगभग 1000 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में है कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं। कंपाइलर का काम होता है, जो कोई प्रोग्राम होता है उसे हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी लेवल में ट्रांसलेट करना, तो उसे क्या बोलते हैं। इस प्रोसेसर को ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर द्वारा हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल में ट्रांसलेट करता है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो ऑप्शन बी उसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का बी। प्रश्न संख्या 31। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए डैश आवश्यक है। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए, अर्थात किसी प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर से या अपना मोबाइल से निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉलिंग कोई सॉफ्टवेयर हमें नहीं आवश्यकता पड़ता है, प्रोग्राम आवश्यकता नहीं रहता है, तो उसे क्या वो करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो हमें ठीक प्रकार से कंप्यूटर से या डिवाइस से निकल जाता है। तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा अनइंस्टॉलिंग। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए अनइंस्टॉलिंग आवश्यक है। प्रश्न संख्या 32। डाइस में बटन और मेन्यू होते हैं जो समांतर प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। तो किस चीज़ में एक मेनू होता है जो समांतर कमांड को एक्सेस या क्विक बोलते हैं, इसको क्विक एक्सेस उपलब्ध कराता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेनू बार। मेनू बार में कुछ बटन और मेनू होता है जो समान प्रयुक्त कमांड जो रहता है उसे क्विक एक्सेस किया जा सकता है। जैसे एडिटिंग का ऑप्शन रहता है मेनू बार में, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब का जो है कमांड प्रयोग किया जाता है मेनू बार में। तो प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा मेनू बार। प्रश्न संख्या 33। कंप्यूटर बंद हो जाने पर के डाइस के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर को जो हम बंद करते हैं तो कहाँ से जो है कंप्यूटर का कंटेंट माने डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, वो यहाँ से हट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, इसे कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इसका डाटा जो कंटेंट्स रहता है वो लॉस्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आगे देखेंगे 34। प्रश्न संख्या 34 में है इंस्ट्रक्शंस की सीरीज जिसको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है, क्या कहलाता है। इंस्ट्रक्शन के सीरीज, कोई इंस्ट्रक्शन के सीरीज रहता है सीरीज के रूप में, जो कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए
कहती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम, ऑप्शन डी। प्रोग्राम जो होता है एक सीरीज के रूप में रहता है, इंस्ट्रक्शन के रूप में, जो कंप्यूटर किसी पार्टिकुलर टास्क करने के लिए कोई काम को लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 35, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है। नंबर पैड कंप्यूटर पे एक नंबर पैड के रूप में रहता है जिसमें नंबर लिखा रहता है, और उसे हम किसी डायरेक्शनल एरो भी, डायरेक्शनल सिंबल भी उस पर पड़ा रहता है, जैसे @ $, ये सब नंबर पैड पे 2 बटन जो रहता है। यदि हम उसे नंबर पैड को किसी डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेना चाहेंगे तो उसके लिए हमको एक कंप्यूटर में स्पेशल की रहता है, उसे किस की को दबाना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का नमलॉक। नमलॉक की को दबा देते हैं कंप्यूटर में, जो स्पेशल की होता है उससे नंबर जो है लॉक हो जाता है। तो फिर उस नंबर वाले की पे कोई और ऑप्शन वाले रहता है, तो इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग नमलॉक की को दबाते हैं तो नंबर लॉक हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा नमलॉक। नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए नमलॉक कुंजी दबानी पड़ती है। आगे है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिसे 8 मिलकर एक बाइट बनाती है, तो ऐसा कौन चीज़ 8 को मिलता है तो बाइट बनता है? कंप्यूटर का 1 बाइट बराबर कितना 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। तो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट जो है बीट होता है। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट बीट होता है, जो 8 बीट को मिला करके 1 बाइट बनता है। तो प्रश्न संख्या 36 का हो जाएगा आंसर ए। प्रश्न संख्या 37, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक निम्नलिखित है। किसी ऑब्जेक्ट माने कोई जो डाटा रहता है, इसके प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए माउस का कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट क्लिकिंग। कंप्यूटर में एक होता है लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करते हैं तो उससे किसी प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट रहता है उसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पूरा एक्सेस करते हैं या देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा सी, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक होता है राइट क्लिक। प्रश्न संख्या आगे देखेंगे हम लोग 38, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर से हम सूचना के रूप में हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं, तो किस के माध्यम से? तो प्रिंटर के माध्यम से। कंप्यूटर में कोई सूचना को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट किया हुआ पेज जो है हार्ड कॉपी कहलाता है। तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, किसके माध्यम से? प्रिंटर के माध्यम से। ईमेल के माध्यम से कोई सूचना सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहता है, फैक्स के माध्यम से भी, और सॉफ्टवेयर तो हो जाएगा कंप्यूटर का प्रोग्राम से। तो प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर होगा प्रिंटर। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है प्रिंटर। प्रश्न संख्या 39, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर, सी। ऑप्शन संख्या सी में है नेटवर्क सर्वर, जो सबसे पावरफुल और महत्वपूर्ण नेटवर्क होता है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर होता है नेटवर्क सर्वर। तो प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में है पीसी का पूरा रूप क्या होता है? तो पीसी का पूरा रूप हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन संख्या ए, कंप्यूटर जो है अभी का उसे हम लोग पीसी बोलते हैं। तो पीसी का पूरा रूप हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर, माने जो छोटा कंप्यूटर का जिसमें रूप रहता है, जो घर में हम लोग प्रयोग करते हैं, बिजनेस में प्रयोग करते हैं,
तो उसे पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर के वायर द्वारा या बिना वायर के जो जोड़ते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का ए। पर पीसी का पूरा रूप पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो आज हम लोग देखे हैं कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सब है यूजीसी नेट परीक्षा और आईबीपीएस परीक्षा के लिए, जो आज हम लोग 40 प्रश्न को चर्चा किए हैं। इससे आगे की क्लास में और प्रश्न सब हम चर्चा करेंगे। यदि आप RS मैथिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, कोई क्लास छूटेगा नहीं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए अपना, और लाइक शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।